बच्चों, आज हम देखते हैं चैप्टर 1 अभाज्य संख्या की समझ। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? केवल दो। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड रहते हैं। पहला तो एक और दूसरा वह स्वयं संख्या। पहला एक, दूसरा वह स्वयं संख्या। हम देखेंगे एक से स्टार्ट करके कि अभाज्य संख्या होती है या नहीं। तो देखें एक के कितने गुणनखंड होते हैं, तो बताओ एक में कितने से भाग जाता है? केवल एक से। और किसी संख्या से भाग जाता है? नहीं, क्योंकि एक भी वही है और स्वयं भी एक ही है। तो अब इसके तो एक ही गुणनखंड हुआ। अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन है कि उसके कितने? दो गुणनखंड होना चाहिए। अब इसके तो केवल एक ही गुणनखंड है, इसका मतलब हुआ ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं दो, तो ये आ गई दो। अब देखिए इसमें किससे भाग जाता है? एक तो एक से जाता है और दूसरा स्वयं दो से ही जाता है। और किसी से भाग जाएगा? नहीं। कितने गुणनखंड हो गए? दो। ये है अभाज्य संख्या। अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन अगर आता है तो भी हम लिखेंगे दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, एक नहीं होती। इसका अगला देखिए तीन। बताओ किससे भाग जाएगा? एक से और तीन से। और किसी से नहीं। इसके कितने गुणनखंड हो गए? दो। तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ये है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, और ये हो जाएगी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। आगे बढ़े तो हम देखिए चार को। बताओ किससे भाग जाता है? तो ये जा रहा है एक से, फिर दो से भी जाएगा और इस स्वयं से भी जाएगा, यानी चार से भी जाएगा। तो बताओ कितने गुणनखंड होगा इसके? तीन। हमें कितने चाहिए? दो। तो ये भी अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। अगला नंबर देखते हैं हम पांच। काई से भाग जा रहा है? एक से और पांच से। तो इसमें भी कितने गुणनखंड हो गए? दो। हमें कितने गुणनखंड चाहिए? दो। तो ये भी हो गई अभाज्य संख्या। फिर आगे देखें छह। एक से भी भाग जाता है, दो से भी जाता है, तीन से भी जाता है और स्वयं छह से भी जाता है। इसके तो चार गुणनखंड हो गए। हमें चाहिए केवल दो गुणनखंड, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम आगे बढ़ते बढ़ते कितनी भी संख्याओं को लिखें तो उनमें अभाज्य संख्या वही होगी जिसके केवल दो गुणनखंड होंगे, और बाकी जब दो से तीन हो जाए, केवल एक हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, वो अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। तो हम देखिए क्या क्या अभाज्य संख्या होती है। तो हम देखेंगे सबसे छोटी हो गई दो, फिर अगली तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। यानी ये जो संख्या 50 तक की है ये अभाज्य संख्या है। और जब हम 1.1 को सॉल्व करते हैं तो उसमें केवल 50 तक की अभाज्य संख्या अगर याद कर लें तो उनसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब इनको हमें गुणनखंड करना है तो ये क्वेश्चन होता है कि प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब उन संख्याओं को लेना है जो अभाज्य है, यानी कि हमें इन्हीं को लेना है, इनके अलावा किसी से भाग नहीं लगाना है। अब हम ये देख लेते हैं कि दो से कब कब इन संख्याओं में भाग जा सकता है। देखिए दो से कब भाग जाता है? जब इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। इकाई के अंक पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो उसमें दो से भाग जाएगा। देखिए इसमें कितना दिख रहा है? 0। ये 0 मतलब दो से भाग जाएगा। फिर कितना दिख रहा है इसमें? 6। फिर 6 भी इसके अंदर है, इसमें भी दो से भाग जाएगा। ऐसी जितनी भी संख्या आएगी उनमें दो से भाग जाएगा जब इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अब देखते हैं कि 3 से कब भाग जाता है, तो इसको भी देख लें। तो 3 से उस समय भाग जाता है जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित हो। अंकों का योग मतलब जैसे ये संख्या देखते हैं, है ना, 3825। तो 3825, 3, 8, 2, 5 इन अंकों को जोड़ते हैं। तो जोड़े इन अंकों को 3 + 8 + 2 + 5। तो 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। जोड़ने पर 18 है। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। 3 6 18। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा।
तो अंकों का योग करके देखेंगे कि क्या वो 3 से विभाजित है, तो हम उसको 3 से भाग लगा सकते हैं। फिर अगला देखें 5 से कब भाग जाएगा, तो अगर इकाई के अंक पर 0 और 5 अगर है तो वो 5 से भाग जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सब ध्यान रखें कि कैसे हमें किस में भाग लगाना है, इनको हम हटा देते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला है 140, हमें भाग लगाना है, किन संख्या से लगाना है, अभाज्य संख्या से। तो पीछे क्या दिख रहा है हमें, 0, बताओ किससे भाग जाएगा, 2 से। 2 से भाग लगाते हैं, 2 से 14, पीछे का 0 वैसा का वैसा। फिर देखें इकाई के अंक पर क्या दिख रहा है, फिर 0 दिख रहा है, तो फिर किससे भाग जाएगा, 2 से। लगा के देखते हैं, 2 3 6, 1 बच रहा है, ऊपर से उतारा 0 यानी 10, 2 बजे 10। अब 2 से भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई पर 0 2 4 6 और 8 नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या 3 से तो नहीं जा रहा है, तो अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों को जोड़ो, 5 और 3 8। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा। अगला देखते हैं कि क्या 5 से भाग जाएगा, तो देखें इकाई के अंक पर 0 या 5, तो बिल्कुल 5 दिख रहा है, इसका मतलब 5 से भाग जाएगा। 5 से लगा देते हैं, 5 और 7 35। फिर 7 खुद ही अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 से भाग जाएगा। कैसे लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो हमें लिखना है 140। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हो गई 2 की घात 2। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 5 की घात 1 हो गया। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2022 के एग्जाम में भी एग्जाम में आ चुका है, 2024 में एग्जाम में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम 156 156 को देखते हैं, इसमें कहीं से भाग जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य संख्या ये होती है, सबसे पहले देखेंगे 2 से भाग जा रहा है, तो देखें इकाई के अंक पर क्या है, 6 है, तो जब इकाई पर 6 है मतलब 2 से भाग जाएगा। 2 7 14, 1 बचा, ऊपर से उतारा 6, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 8 दिख रहा है इकाई के अंक पर, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब हमें दिख रहा है इकाई के अंक पर 9, जो कि इसके अंदर नहीं है, अब 2 से भाग लगना बंद हो जाएगा। देखते 3 से भाग जा रहा है क्या, तो जोड़ के देखो, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12। 12 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, इसका मतलब 3 से भाग जाएगा। तो 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 खुद ही अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें भाग केवल 13 से ही जाता है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 13 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। बस ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, तीसरा, ये हो गया सेकंड, 3 8 2 5। इनमें भाग लगा के देखते हैं, क्या 2 से भाग जा रहा है, इकाई के अंक पर देखो 5 है, तो 5 तो इसके अंदर नहीं है, तो फिर 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद डायरेक्ट 5 से नहीं लगाना, हमें 3 को ट्राई करना है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हाँ पीछे 5 तो 5 से जा रहा है, लेकिन पहले हमें 3 की ट्राई करना है। तो प्लस करो इनको, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। इनको प्लस करने पर 18 आ रहा है। 3 + 8 + 2 + 5 को जोड़ने पर आ रहा है 18, और इस 18 में 3 से भाग जाता है 6 बार में, इसलिए 3 से विभाजित है, 3 से भाग लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, 21 बनेगा, 22 बनेगा, 3 और 7 21, फिर 15 हो गया, 3 और 5 15, फिर पीछे 5 आ गया। अब 2 से जा नहीं रहा है, तब 3 से ट्राई फिर से करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, यानी कि फिर 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 से भाग जा रहा है। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 और 5 15। फिर प्लस करके देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से भाग लगना बंद। अगला देखें 5 से, तो बिल्कुल इकाई के अंक पर 5 दिख रहा है, तो 5 से भाग जाएगा। 5 से लगाते हैं, 5 और 40, फिर ऊपर से 5 हजम का 25, फिर पीछे 5 आ रहा है, फिर 5 से जाएगा, 17 × 85, फिर 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल 17 से ही भाग जाता है, तो 17 से भाग चला गया। ये आगे 1 कब तक भाग लगाना है, जब तक कि रिमाइंडर 1 ना है। अब
3825 कितनी बार दिख रहा है? 3 हमें 2 बार दिख रहा है, 3 की घात 2, ठीक है, ये हो गए। 5 कितनी बार दिख रहा है? 5 दिख रहा है हमें 2 बार। अब अगला 17 कितनी बार दिख रहा है? 1 ही बार दिख रहा है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 3 की घात बन गया 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है 5005, इसको भी हम देख लेते हैं। 5005 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इस 2025 के लिए। 2025 में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, इस बार आने के पूरे चांस है। 99.9% इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। अच्छे से कर लें इसे, क्योंकि इनमें 2 से भी भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं आएगा। तो देखिए 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि इकाई के अंक पर 5 आ रहा है, जो कि 5 इसके अंदर नहीं है। फिर देखिए इनको जोड़ के, तो 5 और 5 10, क्या 10 में 3 से भाग जाता है? नहीं जाता है, तो 3 से भी भाग नहीं जा रहा है। अगला नंबर क्या है? 5, क्या इकाई के अंक पर 5 है? बिल्कुल है, 5 से भाग जाएगा। 5 एकम 5 भागी है जिसकी दोनों बार 0, फिर 5 एकम 5। अब बड़ी संख्या आ रही है, किससे भाग जाएगा? तो 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? 7 आती है। तो हम 7 से भाग लगा करके देख लेते हैं। तो 7 से हम भाग लगा के देखते हैं इसमें। 7 एकम 7, घटा दिया 3, ऊपर से उतारा 0, 7 चौक 28, भाग लगा के माइनस कर दिया 2, ऊपर से उतारा 1, कितना हो गया? 21, 7 तिया 21, देखो रिमाइंडर 0, यानी कि 7 से भाग जा रहा है। इसमें कितनी बार में जा रहा है? 7 से भाग लगाने पर आ रहा है 143, 153। अब फिर 143 में कहीं से भाग जाए तो 7 से तो जा नहीं रहा, क्योंकि 7 में नहीं 14, 3 से बच गया। अब आगे 7 के आगे क्या आता है? 11, 11 से लगा के देखते हैं। तो 11 एकम 11, 3 बच गया, ऊपर से उतारा 3, 33, 11 तिया 33, 13 बार में इसमें भाग चला गया। फिर 13 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 1 से भाग। तो देखिए सभी अलग अलग संख्या आई है, और 2 और 3 तो आई नहीं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। 5005 लिख दिया, 5 भी एक बार आ रहा है, 7 भी एक बार आ रहा है, 11 भी एक बार आ रहा है, और 13 भी एक बार आ रहा है। तो हमने सीख लिया अभाज्य गुणनखंड। पहले हमने सीखा अभाज्य संख्याएं क्या होती है, दूसरा हमने सीखा कि 2 से कब भाग जाता है, 3 से कब जाता है, 5 से कब जाता है। इन बाकी संख्याओं भाग लगाने के तरीके हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 पता है तो आगे के अपने आप बनते जाते हैं। और फिर हमने कुछ 4 क्वेश्चन देख लिए जो कि एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से कर लें। अब आगे देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ।